सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। कल भरत महिमा माता कौशल्या के मुखार बिंद से एवं सीता की महिमा का वर्णन जनक राज की मुखार बिंद से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आज जो है भरत महिमा जनक जी के मुखार बिंद से एवं श्री राम की महिमा आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानस से तुलसीदास जी कितना बढ़िया प्रसंग लिखे हैं, वही वर्णन आपको बता रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं तुलसीदास जी। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमउ देखि स्नेहु समारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। इस प्रकार कह रहे हैं। सुनैना जी जनक जी को बताई भरत महिमा कि मैं कौशल्या द्वारा जो सुनी थी वही वर्णन जनक जी को बताई और कह रही हैं भरत जी ने सभा को संकोच के बस में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। यही सब हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। तो सुनैना जी राजा जनक को भरत का वर्णन बताई, जिसको सुन के जनक जी आगे का वर्णन अपने मुखारबिंद से क्या क्या कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। सुनि भूपाल भरत व्यवहार, सुन सुगंध सुधास सिसारु। मोदे सजल नयन पुलके तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मोद लिया। जब सुनैना जी राजा को बता रही हैं तो प्रेम जल से भरे नेत्रों को मोद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मति मोर प्रचारो। बोले हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो, भरत की महिमा हम बता रहे हैं। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं, वह बता रहा हूं। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कुवित बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित के रति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काऊ, सुच सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। इस प्रकार कह रहे हैं वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि
भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इस प्रकार जनक जी बता रहे हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषु भरत भरत समजान, कही सुमेरु के शेर सम, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। इस प्रकार कह रहे हैं। अगम सबई बरनत वर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी, भरत यमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। दरन सप्रेम भरत अनुभाव, के जी की रुचि लखी कहराओ। बहु रही लखनु भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माही। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार जनक जी कह रहे हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, ऐसा तुम कह रही हो। ये माता कौशल्या ने कहा था। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। इस प्रकार जनक जी कह रहे हैं। देवी परंतु भरत रघुवर के, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर के। भरतु अवधि स्नेह ममता के, यद्यपि राम सीम समता के। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मतेहु। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। इस प्रकार जनक जी सुनैना को बता रहे हैं। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नाय सर पूजन लागे। गे नहाय गुर पै रघुराये, बंदी चरण बोले रुख पाये। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी।
श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार चल रहा है। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय कहत कलेशु। उचित होई सोई की जीना था हित सब ही कर रउरी हाथ। इधर श्री रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं? मिथिलापति राजा जनक भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही गुरु जी से कह रहे हैं, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के यहाँ सभी का हित है। अस कहियति सकुचे रघुराव मुनिपुल के लखशील सुभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा रहे हैं। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आज संपूर्ण सुखों के साज और दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह जिन्हें तिन्हें विधिवाम। हे तात, हे राम, तुम्हारे प्राणों के भी प्राण, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता भी, उनके विधाता विपरीत हैं। इस प्रकार वशिष्ठ जी कह रहे हैं। सो सुख करम धर्म जर जाओ जहन राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहन ही राम प्रेम परिधानो। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जे जो जी के ही। राउर या सुसिर सबही के विदित कृपाल ही गति सबनी के। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जान रहे हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं। आप आश्रमय धारे पाओ भयो स्नेह शिथिल मुनिराव। करी प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतएव आप आश्रम को पधारिए। इतना का मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। भगवान श्री राम जी को जाने की आज्ञा दे रहे हैं कि अपनी कुटिया में जाओ। भगवान श्री राम प्रणाम करके अपनी कुटिया में चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास चले आते हैं। राम बचन गुरु ने पही सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित हो। इस प्रकार कह रहे गुरु जी ने। रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाई और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए
जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। इस प्रकार जनक जी को गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। देखिए जनक जी क्या उत्तर दे रहे हैं। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य ले लिया। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अर्थात उनके ज्ञान और वैराग्य छूट से गए हो, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहां आए अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और घन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, यह भी उचित नहीं है। दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। इस प्रकार जनक जी सोच में पड़ गए। तापस मुनि महेश्वर सुन देखे, भई प्रेम बस विकल विसेखे। समहु समुझ धर धीर जुराजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आगे भैली ने, अवसर सरे सुआसन दीने। तात भरत कह तेरहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत के पास चले आते हैं। भरत जी ने आकर उनका आगे से आगमन स्वागत किया, प्रणाम किए और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सनेव। संकट सहत सकछ बस, कही जुयाय सुदेव। श्री राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। इस प्रकार भरत जी से कह रहे हैं। सुनितन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु, कुल गुरु समहित मायन बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान निधिया पुन आजो। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। इस प्रकार गुरु जी को और जनक जी को कह रहे हैं भरत जी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है,
और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बोझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखिबाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। आमी धर्म स्वार्थ विरोध, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोध। इस समाज और पुण्य स्थल में, भरत जी कह रहे हैं, इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा, और यदि बोलता हूं तो पागलपन होगा। तथा मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ निभ नहीं सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। राखी राम रुख भर धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर, श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुभाव, सहित समाज सराहत राउ। सुगम यगम मृदु मंज कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। जा मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गईन जाई ज अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विजराजु। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। इस प्रकार जनक जी कह रहे हैं। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वहां तीनों लोग जा रहे हैं। सुनि सुधि सोच बिकल सब लगा, मनु मीन गण नव जलु जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि ही हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भई अलेख सोच बस लेखा। यह समाचार सुनकर सब लोग सोचते व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा
और तब श्री राम भक्त से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता भी घबरा रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। सभी देवता देख रहे हैं, सब राममय हो गया है। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं बनता। इंद्रराज जी तो बहुत और भी घबरा रहे हैं। राम स्नेह सकुच बस कह ससोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयउ अकात। देवराज इंद्र इतने सोच में भर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। भरत जी और सब लोग मिलकर इनको वापस लिवा जाएंगे तो देवताओं का काम बिगड़ जाएगा। इस प्रकार सब देवता सोचने लगे। आगे का प्रसंग और ही अच्छा है, बहुत अच्छा वर्णन तुलसीदास जी किए हैं। इस प्रकार सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे